आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन गुरु पूजा का विधान है। गुरु पूर्णिमा जो होती है वो वर्षा ऋतु के आरंभ में आती है और ये 4 महीने तक परिवार जन साधु संत एक ही स्थान पर रहकर ज्ञान की गंगा बहाते हैं। ये 4 महीने मौसम की दृष्टि से भी बहुत ही सर्वश्रेष्ठ माने गए। ना अधिक गर्मी होती है और ना ही अधिक सर्दी, इसलिए अध्ययन के लिए ये 4 महीने बहुत उपयुक्त माने गए। जैसे सूर्य के ताप से तप्त भूमि को वर्षा से शीतलता एवं फसल पैदा करने की शक्ति मिलती है, वैसे ही गुरु चरणों में उपस्थित साधकों को ज्ञान, शांति, भक्ति और योग शक्ति प्राप्त करने की शक्ति मिलती है। ये दिन महाभारत के रचयिता कृष्ण द्वैपायन व्यास का जन्मदिन भी है। वे संस्कृत के प्राकंड विद्वान थे। उनका एक नाम वेद व्यास भी है। उन्हें आदि गुरु कहा जाता है और उनके सम्मान में गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में गु का अर्थ बताया गया अंधकार या मूल अज्ञान और रू का अर्थ किया गया है उसका निरोधक। गुरु को गुरु इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह अज्ञान तिमिर का ज्ञानम जन श्लाका से निवारण कर देते हैं, अर्थात अंधकार को हटाकर प्रकाश की ओर ले जाने वाले को हम गुरु कहते हैं। दोस्तों, गुरु पूर्णिमा के दिन कुछ उपाय हमें करने चाहिए, जैसे कि इस दिन अपने बड़े माता पिता, दादा दादी या आपके गुरु का आदर करें, उनके पैर छुएं और उन्हें उपहार दें। इस दिन पीपल पर जड़ चलाएं और वहाँ पर घी का दीपक प्रज्वलित करें। विष्णु जी का ध्यान करें। इस दिन हमें क्या करना चाहिए कि मंदिर में जाएं और पीली वस्तुओं का दान करें और साथ में केसर का तिलक भी लगाना चाहिए। घर में चंदन की खुशबू फैलाएं, कपूर जलाएं और धूप दीप भी दिखाएं। पीली वस्तुओं का सेवा करें। तिजोरी या ईशान कोण में हल्दी की गांठ को किसी सफ़ेद कपड़े में बांध कर रखें। इस दिन कृष्ण और वेद व्यास जी के सामने घी का दीपक जलाएं, उनकी पूजा करें और पाठ करें। इस दिन गीता का भी पाठ किया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि थोड़े से कुछ उपाय मैं आपको बताऊंगी जिसको करके हम अपने गुरु दोष अगर किसी की कुंडली में है उसको हम दूर कर सकते हैं। तो बहुत ही सरल उपाय दोस्तों मैं आपको बताऊंगी और कर लीजिए और बहुत ही जल्दी आपको इससे फ़ायदा होगा। तो मैं आपको बताती हूँ गुरु पूर्णिमा के दिन क्या करना होता है शुभ। तो जैसा कि हम जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा के दिन हमें पीले वस्त्र, पीले मिठाई, पीला दाल, अनाज, जो कुछ भी संभव हो सके हमें दान करना चाहिए और पीपल की पूजा करनी चाहिए। इस दिन पीला केसर का तिलक लगाना चाहिए माथे पे। दोस्तों, गुरु पूर्णिमा के दिन हमें अपने गुरु को कोई भी वस्त्र, पादुका आदि अन्य चीज़ों का भेंट करनी चाहिए और हमारे माता पिता तुल्य व्यक्तियों को या हमारे माता पिता को प्रथम गुरु कहा गया है। इसलिए गुरु पूर्णिमा के दिन अपने माता पिता को एक स्थान पर बैठाकर उनकी प्रदक्षिणा यानी कि परिक्रमा करें और उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लें। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और इस दिन हमें जिस मंत्र का जाप करना चाहिए जिससे हमारे गुरु दोष दूर होंगे, वो गुरु ग्रह के मंत्र ओम ह्रीम बृहस्पते नमः का जाप करें। इस मंत्र का जाप करने से कुंडली में गुरु का नकारात्मक दोष दूर हो जाता है। और साथ ही साथ हमें हल्दी, चंदन, केसर आदि का तिलक लगाना चाहिए और पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। ऐसा करने से भी गुरु ग्रह प्रसन्न होते हैं और मजबूत होते हैं। हमें भगवान विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए और इस दिन विष्णु भगवान जी की कथा हो सके तो करिए, घर में करवाइए और इसके साथ ही साथ भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा कीजिए। उन्हें पीले फूल, फल, अक्षत, चंदन, पंचामृत, बेसन के लड्डू, तुलसी के पत्ते आदि समर्पित कीजिए। ऐसा करने से आपको भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होगी। अब मैं आपको गुरु के कुछ सरल उपाय बताती हूँ जिसको करके आप गुरु ग्रह को प्रसन्न कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको पैसे से तंगी रहती है तो गुरु पूर्णिमा के दिन आपको क्या करना है कि पीपल के पेड़ की जड़ में तांबे के लोटे में जल लेकर थोड़ी सी शक्कर मिलाएं और उन पर चढ़ा दें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है
और इसके साथ ही साथ अगर आपकी तरक्की रुक गई हो, आपको नौकरी में तरक्की मेहनत करने के बावजूद भी नहीं मिल पा रही हो, तो इस दिन किसी गरीब या ज़रूरतमंद को पीली वस्तुएं जैसे चने की दाल, बेसन, पीले वस्त्र, पीले रंग की मिठाई या गुड़ आदि का दान करना शुभ माना जाता है। और बिगड़े कार्यों को बनाने के लिए दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, श्री कृष्ण के सामने आप इस दिन पूर्णिमा के दिन घी का दीपक जलाएं और इसके साथ ही गीता का पाठ करें। गुरु पूर्णिमा के दिन पूजन का विशेष महत्व होता है। इस शुभ तिथि पर गुरु पूजन से अनेक तरह के लाभ प्राप्त होते हैं और इसके साथ ही साथ हमें अपना गुरु ग्रह मजबूत करने के लिए तो हमें क्या करना चाहिए कि आप बृहस्पति मंत्र ओम ब्रीम बृहस्पति नमः का 11-21 या अपनी योग्यता के अनुसार जाप करें, पीले वस्त्र पहने, केसर का टीका लगाएं और मंत्र उच्चारण करने के बाद में भगवान जी विष्णु जी को भोग लगाएं। माता लक्ष्मी के साथ में यही छोटे छोटे उपाय करके हम अपने गुरु ग्रह को मजबूत कर सकते हैं और अपने गुरुओं का और गुरु तुल्य व्यक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ दोस्तों आज की वीडियो मेरी जो मैंने बहुत शॉर्ट में बनाई है आपको पसंद आई होगी और आप शायद इस वीडियो से कुछ लाभ ले सकें। हम जल्दी ही मिलते हैं। विश यू ऑल हैप्पी गुरु पूर्णिमा।